Good morning to all. Today I am going to discuss about the next asexual method of reproduction, which is called the budding. In previous video we discussed about the asexual method by fission or binary fission, multiple fission, and next method of asexual reproduction is budding. What is the meaning of budding? Budding is a small part. Budding is a process. In budding, a small part of the body of the parent's organism grows out as a bud, which then detaches and becomes a new organism. Everyone know, आप जानते हैं कि हमारा budding का मतलब क्या होता है. हम बड समझते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कली. जब भी हमारे कोई हम न्यू प्लांट लगाते हैं, उससे छोटे छोटे सी हमारी आउट ग्रोथ होनी शुरू होती है. लेकिन जब हमारे ऐसे प्लांट्स ऐसे हमारे जिसमें कि वो हमारे जो आपकी बड जो डेवलप हुई है, छोटा सा पार्ट जो ग्रो हुआ है, वो अगर हमारा क्या हो जाए, टूट कर गिर जाए पौधे से और उससे हमारा नया प्लांट डेवलप हो जाए, तो विच इज़ कॉल्ड द, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बडिंग प्रोसेस. एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल्स लाइक हाइड्रा. अब आप ये डायग्राम में हम देखेंगे, डायग्राम में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दिस इज द हाइड्रा, दिस द टेंटेकल्स ऑफ द हाइड्रा एंड दिस द पेरेंट हाइड्रा एंड स्मॉल बर्ड इज फॉर्म्ड. अब ये देख रहे हैं इस हाइड्रा में यहाँ पे आउट ग्रोथ हो रही है, छोटा सा हमें पॉइंट दिख रहा है जिसको हम बोल रहे हैं बर्ड ऑफ, आपके बर्ड इज टर्म्ड. यहाँ पे हमारी क्या हो रहा है, छोटा सा बर्ड हमारा जनरेट हो रहा है और ये बर्ड हमारा जब क्या होता है, पूरा डेवलप हो जाता है, ग्रो हो जाता है. ग्रोइंग बर्ड जब हमारी ये कंप्लीट ग्रो हो गया, बर्ड हमारी कली जो थी पूरी तरह से डेवलप हो गई, तो ये हमारा क्या बन गया, न्यू हाइड्रा. लेकिन अंडर द फेवरेबल कंडीशन ये हमारा जो है पेरेंट हाइड्रा से ये जो हमारी बर्ड है, ये क्या हो जाती है, डिटैच हो जाती है, हट जाती है, निकल जाती है. मीन्स अपने आप टूट कर क्या हो जाती है, हमारी गिर जाती है. और गिरने से ये हमारी पेरेंट बॉडी से क्या हुआ, हाइड्रा ग्रो हो गया, आपका जो था वो अलग हो गया, डिटैच हो गया. और डिटैच होने के कारण ये हमारा क्या था, जो आपका हाइड्रा हमारा ये गिरेगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, नया हाइड्रा बन जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि पेरेंट हाइड्रा से हमारा जो नया हमारा हाइड्रा है वो हमारा क्या हो गया, बन गया. मीन्स द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस. एक हाइड्रा था, इस हाइड्रा से हमारा क्या हो गया, एक दूसरा हाइड्रा बन गया. और ये जब हाइड्रा हमारा क्या होगा, ये हाइड्रा हमारा कंप्लीट ग्रोथ कर लेगा, तब इसकी कोई नई बर्ड निकल आएगी, वो अपनी बॉडी से डिटैच हो जाएगी, उससे एक हाइड्रा बनेगा. इस तरह हमारी कंटिन्यूशन में आपका हाइड्रा से आपके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ हाइड्रा हमारे इंक्रीज होते चले जाएंगे. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द बडिंग प्रोसेस बाय द न्यू ऑर्गेनिज्म इज डेवलप्ड बाय द बड. सो दिस इज कॉल्ड द बडिंग. एंड दिस प्रोसेस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द ईस्ट. अब आप ईस्ट में देखिए, ईस्ट कंसिस्ट ऑफ, ये हमारा पेरेंट्स ईस्ट है, दिस द न्यूक्लियस. अब हमारा फर्स्ट हमारे स्टेप में क्या होगा कि दिस ईस्ट इज हैचेस इन द लेंथ में क्या हुआ, हैच हुआ. एंड द सेपरेटली आपके न्यूक्लियस आर डिवाइड. जैसे हमारे किस में होता था, आपका फिजन में, जैसे हमारे बाइनरी फिजन था, वहाँ पर भी हमारी क्या थी, अमीबा हमारा क्या हो जाता था, आपके लेंथ में इंक्रीज होता है. यहाँ भी यही हुआ और सेपरेट हो गया हमारा. क्या चीज़ सेपरेट हुआ है यहाँ पे, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म. अंडर द फेवरेबल कंडीशन हमारी बर्ड निव्ड ऑफ, ये जो बर्ड हमारी ये डेवलप ये जो हुई है, ये हमारी क्या हो जाती है, अलग हो जाती है. और अलग होने के कारण हमारा क्या हो गया, इससे हमारी ये पेरेंट और पेरेंट से हमारी क्या हो गई, न्यू ईस्ट सेल बन गई. इसी तरह से नंबर ऑफ ईस्ट शेल्स आर फॉर्म्ड. हमारी बहुत सारी हमारी जो ईस्ट शेल्स हैं वो हमारी क्या होती हैं, फॉर्म हो जाती हैं, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आपके ये हमारा क्या होगा, जो ईस्ट है हमारे ईस्ट में रिप्रोडक्शन हो गया, किस प्रोसेस के थ्रू, बडिंग प्रोसेस के लिए. सो दिस इज द एंड द नेक्स्ट asexual reproduction method is the spore formation. Spore formation, it is also the method of asexual reproduction in which in spore formation the parent plant produces hundred of microscopic reproductive units called the spores. हमारा जो पेरेंट प्लांट होता है वो कंटेन करता है जिसे माइक्रोस्कोपिक मीन्स जानता है कि जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ऐसे हंड्रेड्स ऑफ हमारी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स जिनको हम बोलते हैं स्पोर्स. व्हेन द स्पोर्स केस ऑफ द प्लांट बस्ट, और जब वो स्पोर का जो हमारा गुच्छा है अंडर फेवरेबल कंडीशन बस्ट हो जाता है, फट जाता है, देन स्पोर्स जो हैं वो हमारे स्प्रेड हो जाते हैं एयर में. अब आपकी कोई चीज़ फट गई तो हमारे जो उसमें से निकलेगा वो स्प्रेड हो गया, एयर में हो गया, वाटर में हो गया. तो यहाँ पर इन द व्हेन दीज एयर वोन स्पोर्स,
जो एयर के साथ हमारे ट्रांसमिट होने वाले स्पोर्स हैं वो हमारे लैंड ऑन फूड और सॉइल अंडर फेवरेबल कंडीशन, वो हमारे ज़मीन पे गिर जाते हैं आपके फूड के साथ, सॉइल के साथ। ये हमारे क्या होता है, अंडर फेवरेबल कंडीशन में वापस से हमारे जर्मिनेट हो जाते हैं डैम्प एंड वार्म कंडीशन में। डैम्प मीन्स नमी वाली कंडीशन में, वार्म वाली आपके जहाँ पर हमारी क्या हो, नमी भी हो ऊपर से गर्मी हो, ऐसी कंडीशन में ये हमारे जर्मिनेट हो जाते हैं और प्रोड्यूस कर लेते हैं न्यू प्लांट्स को। आप देखते हैं बरसातों के दिनों में वैसे हमारे चारों तरफ बहुत सारे प्लांट्स, न्यू प्लांट्स डेवलप हो जाते हैं। क्या हम उनको सबको लगाते हैं? नहीं, ये हमारे जो स्पॉन्जियम, आपने कई बार देखा है कि हमने आप आसपास देखेंगे कि हमारे क्या होंगे, इस तरह के प्लांट्स हमें दिखाई देते हैं जिनके ऊपर ये स्पॉन्जियम, ये हमारी क्या है, माइक्रोस्कोपिक हमारी यूनिट है जो हमारे गुच्छे बने हुए हैं। जब ये फट जाते हैं तो ये हमारे क्या हो गए, गिर गए, यहाँ पर ही कुछ डेवलप हो गए, कुछ हमारे क्या हुए, एयर के साथ, वाटर के साथ एक जगह से दूसरी जगह चले गए, तो ये प्लांट्स हमें क्या हो जाते हैं, इस तरह से मिल जाते हैं। So this is the spore formation, and next method of the asexual method is the regeneration. आप सब जानते हैं what is the meaning of re का मतलब क्या होता है, अगेन। जनरेशन मीन्स आगे बढ़ना, हमारा क्या होना, आपके जनरेशन कहते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, मीन्स एक से दूसरा आगे हमारे बढ़ते चले जाना, रीजनरेशन। अगेन हमारा क्या होना, प्रोडक्शन, अगेन हमारा ग्रो होना, वो हम बोलते हैं रीजनरेशन। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म, वो प्रोसेस जिसमें हमारे गेटिंग बैक, हमें क्या हो जाता है, मिल जाता है पूरा ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स, एक छोटे से बॉडी पार्ट से, जिसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। ये हमारा किस में होता है, सिंपल एनिमल जैसे हाइड्रा है, प्लानेरिया है। आपने देखा था कि हाइड्रा में बडिंग प्रोसेस भी होती है और हमारी यहाँ पे अब क्या है, रीजनरेशन प्रोसेस भी होता है। अब यहाँ पर हमारे देखिए, जैसे आपने रीजनरेशन आपने देखा है जनरली हमारे उसमें क्या दिखते हैं हम, लिजार्ड का। तो लिजार्ड में जो आपका रीजनरेशन नहीं होता, वहाँ पर केवल जनरेशन हमारा होता है किसका, टेल का। अगर हमारी जो लिजार्ड है उसकी अगर हमारी पूँछ कट जाती है तो कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि उसकी नई पूँछ आ जाती है। तो वहाँ पे रीजनरेशन नहीं हुआ, केवल वहाँ पे जनरेशन हुआ, क्योंकि उस पूँछ से पूरी नई छिपकली नहीं बनी, केवल पूँछ जो कटी थी उससे केवल पूँछ ही बनी है। तो हमारा, लेकिन अगर हमारी पूँछ जो कटी थी उससे पूरी हमारी छिपकली बन जाती तो विच इज़ कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। अब रीजनरेशन प्रोसेस में क्या होता है, ये प्लानेरिया में होता है। ये भी हमारी एक सिंपल आपकी क्या है, फ्लैट वॉर्म है, आपके किस क्या है, हमारी फ्लैट वॉर्म है। अगर ये प्लानेरिया गट कट इनटू 3 पीसेस, 3, 10 कितने ही पीसेस में अगर हमारी प्लानेरिया किसी आपके कट जाती है, तो जो इसके पीस हैं, अगर 3 पीस में कटी है तो 3 न्यू प्लानेरिया ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, अगर 10 में कटेगी तो 10। तो ये हमारा क्या हुआ, इसको हमने क्या बोला, रीजनरेशन। क्यों? क्योंकि पार्ट ऑफ द बॉडी से हमारे क्या मिला, हमें न्यू ऑर्गेनिज्म, फुल ऑर्गेनिज्म मिल गया है, जिस इज कॉल्ड द रीजनरेशन। नेक्स्ट मेथड हमारा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव का। नेक्स्ट मेथड जो आता है वो आता है फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन में हमारा क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन ये हमारा सेम एज हमारा किसकी तरह है, आपका बाइनरी फिजन की तरह, हमारे फिजन प्रोसेस की तरह है। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे होता है फ्रेगमेंटेशन में और फिजन में, कि जो फ्रेगमेंटेशन है इट टेक्स प्लेस इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। ये हमारा मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन हमारा जो फिजन है वो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में होता है। अब ये इस मेथड में हमारा क्या होता है कि द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ ए सिंपल मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, कि हमारे टूट जाता है, एक बॉडी है हमारी सिंपल मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की, जो छोटे छोटे पीसेस में क्या होती है, टूट जाती है ऑन मैच्योरिंग एंड ईच ऑफ सब्सिक्वेंटली ग्रो, और वो हमारे लगातार जो हमारे पीसेस में टूटी है वो ग्रो कर जाते हैं, ग्रो करके क्या बना लेते हैं, कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका फ्रेगमेंटेशन। जैसे हमारा वहाँ पर भी फिजन में भी यही हुआ था कि स्प्लिटिंग हुई, जो हमारा पेरेंट प्लांट था उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है, उस स्प्लिटिंग से क्या हुआ, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। यहाँ पर भी यही होता है, बट ओनली द डिफरेंस हमारा क्या होता है कि वो हमारे यूनिसेलर में होता है और ये हमारे मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में होता है।